Okay, good morning everyone. Welcome to my class of mathematics, my maths, my methods. तो 12th क्लास में आज हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमारा लास्ट टॉपिक था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। एक्सरसाइज 7.6 हम कर रहे थे। बाय पार्ट्स मींस दो फंक्शन अगर हमारे पास प्रोडक्ट में आते हैं, मल्टीप्लाई में आते हैं, तो उनका इंटीग्रेशन करने के लिए हम दोनों को दो अलग अलग पार्ट्स मान लेते हैं और उनका इंटीग्रेशन करने के लिए तो हमारे पास u मल्टीप्लाई v और प्रोडक्ट रूल है इंटीग्रेशन करने के लिए। एक बार मैं उस रूल को रिपीट कर देता हूं, उसके बाद हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जो प्रोडक्ट रूल था हमारे पास इंटीग्रेशन करने के लिए, लेट अस सपोज वी हैव टू फंक्शंस u multiply v and we have to integrate them. That is, one is the first function and the second is the other is the second function. Then to integrate these two functions when these are in product, we have the rule is first function remains the same, means u remains same. Integration of second means integration of v minus integration sign derivative of first d upon dx of u and integration of second v dx and integration of this part. This is the integration when we have two functions in the product. अगर हमारे पास दो functions प्रोडक्ट में होते हैं तो इनका इंटीग्रेशन करने के लिए होता है। और इसमें किसको फर्स्ट मानेंगे किसको सेकंड, ये चीज भी हम कल डिस्कस कर चुके थे। We will assume the first function or the second function according to the term ILATE, I-L-A-T-E. This is the inverse trigonometric function. Inverse trigonometric function. L is the logarithmic function. A is the algebraic function. Algebraic function. T is the trigonometric function. And E is the exponential function. According to this, we will take the first function or second function. Priority of the first function will be given according to the alphabet of these five. इनमें से जो अल्फाबेट पहले आता है उसको हम प्रायोरिटी देंगे फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करने के लिए। ओके, तो इसमें हम एक्सरसाइज 7.6 कंटिन्यू कर रहे थे। इसके क्वेश्चन 6-7 तक हो भी गए थे, तो उससे आगे हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर 10, and that is integrate the function. Function is sin inverse of x whole square. Let me see the integral I, which is sin inverse of x whole square dx. We have to integrate it. इस फंक्शन को हमने इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेट करने के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन है नहीं। अगर इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं u मल्टीप्लाई v बाय पार्ट, अगर इसको करते हैं तो इसमें सेकंड फंक्शन एक फंक्शन और होना चाहिए मल्टीप्लाई में, वो भी नहीं है। तो हम इसको क्या करते हैं, एक सेकंड फंक्शन और एज्यूम करना पड़ेगा इसमें। लेट अस सपोज दैट इज 1 मल्टीप्लाई। जब किसी चीज के प्रोडक्ट में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई में हम 1 एज्यूम कर सकते हैं। इसके मल्टीप्लाई में हमने 1 एज्यूम कर लिया। एंड 1 कैन बी रिटन एज x पावर 0, एनीथिंग पावर 0 इज 1। इट मींस दिस इज एन अलजेब्रिक फंक्शन, ये अलजेब्रिक फंक्शन बन जाएगा और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो अकॉर्डिंग टू द टर्म आइलेट जो हमारे पास टर्म है उसके अकॉर्डिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा और अलजेब्रिक फंक्शन को सेकंड फंक्शन माना जाएगा। ठीक है, अब मैं वापस इसको 1 लिख लेता हूं, x पावर 0 को x नोट को लिख लेते हैं 1। वो सिर्फ आपको समझाने के लिए था। नाउ दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, दिस इज द सेकंड फंक्शन, वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट इट। प्रोडक्ट रूल में इंटीग्रेशन करने के लिए क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन रिमेन द सेम, मींस sin इनवर्स ऑफ x होल स्क्वायर, इट रिमेन द सेम। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज 1 का इंटीग्रेशन x होगा माइनस इंटीग्रेशन sin डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव करेंगे sin इनवर्स x होल स्क्वायर का डेरिवेटिव, पहले पावर का डेरिवेटिव होगा 2 आगे आएगा 2 sin इनवर्स ऑफ x। और इसमें बेटर है अगर इसमें आप आगे कंटिन्यू चलोगे तो आपको एज्यूम फिर भी करना पड़ेगा। बेटर है आप स्टार्टिंग में ही इसको एज्यूम कर लो। लेट अस एज्यूम इट। क्या है हमारे पास फंक्शन sin इनवर्स ऑफ x होल स्क्वायर, यही है ना। इंटीग्रेशन हमने करना है sin इनवर्स of x whole square dx। ये है, हम इसको यहीं पे assume कर लेते हैं। let us suppose sin inverse x is equals to, let us suppose sin inverse x is equals to
theta, then x will be equals to, what will be x? X will be equal to sine of theta, and dx, what is dx? dx will be sin theta का डेरिवेटिव आ जाएगा cos of theta d theta. Okay, so our integral becomes sin inverse x को हमने अज्यूम किया है थीटा, sin inverse square means theta square into dx, dx equals to cos of theta, it is cos of theta into d theta. Now we can integrate it by part. So this is the algebraic function and this is the trigonometric function. According to the term Euler, algebraic function will be the first and trigonometric function will be the second. So taking this as first function and cos theta as second function, integrate it by parts. So integrating by part, first function remains the same, theta square is same, integration of second, cos theta का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin of theta minus integration sin, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट थीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव, थीटा स्क्वायर में पावर आ जाएगा 2 थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा into d थीटा, ये बनेगा. So we find it is theta square into sin theta minus 2 taking common out. इनर पार्ट में फिर से दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, एक ये फंक्शन और एक ये फंक्शन. थीटा अलजेब्रिक है, sin थीटा ट्रिग्नोमेट्री है. अगेन इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे और इसको सेकंड फंक्शन लेंगे. अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट. तो फर्स्ट फंक्शन रिमेन्स द सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड sin थीटा इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा, इट इज माइनस cos थीटा minus integration sin, derivative of first 1, integration of second sin का integration minus cos, minus बाहर ऑलरेडी है, इसको हम प्लस बना देते हैं, it will be cos of theta d theta, ये हो जाएगा. अभी इसको आगे और कंटिन्यू करते हैं. तो क्या आता है हमारे पास, we got integral I is equals to theta square into sin of theta minus 2, इसको अंदर मल्टीप्लाई तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस, ये तो बन जाएगा प्लस, प्लस 2 थीटा cos ऑफ थीटा, और उसके बाद माइनस 2 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 इंटीग्रल ऑफ cos थीटा d थीटा, ये बनेगा. अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं. सो वी फाइंड इट इज थीटा स्क्वायर sin थीटा प्लस 2 थीटा cos थीटा माइनस 2, cos का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, sin ऑफ थीटा sin theta and constant of integration. Now put up the value of theta back from here. So यहाँ से theta की वैल्यू sin इनवर्स x बनेगी, sin theta की वैल्यू x है. अगर हम यहीं से cos theta की वैल्यू निकालें तो cos theta क्या होता है, 1 minus sin square under the root means 1 minus x square under the root, ये बनेगा ना. ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट अप कर देंगे. So we find the integral I is theta की जगह पे क्या आएगा, sin inverse x, it is sin inverse x and square, theta square ये बन गया, into sin theta is x, ये बन जाएगा x plus 2 theta, theta is sin inverse x into cos theta is 1 minus x square under the root of 1 minus x square and minus 2 sin theta is x, 2x plus constant of integration. So this is the solution of the given integral. ये आ जाएगा इसका solution, ये आ जाएगा इसका integration. Okay. So whenever we have two functions in the product, then we will apply the integration by part. और integration by part में inverse trigonometry का हमारे पास होता ही है. तो inverse trigonometry वालों में maximum में यही को आप assume कर लो. Inverse trigonometric function को आप theta assume कर लो और वहां से x की वैल्यू निकालेंगे और फिर dx की वैल्यू वो पुट अप कर देंगे. तो ये फिर आपके पास सिंपल अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा. उसको फिर हम बाय पार्ट कर लेंगे. ओके, आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास कुछ ऐसे ही है. क्वेश्चन नंबर 11 इज क्वेश्चन 11 एंड दैट इज integration of x into cos inverse x upon 1 minus x square, x into cos inverse of x upon 1 minus x square under the root dx. इसको हमें
इंटीग्रेट करना है। अगेन इसमें भी हम वही करते हैं, लेट cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू लेट cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू थीटा। अगर हम यहां से x की वैल्यू निकालें तो क्या बनेगी, x इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा एंड व्हाट इज dx, cos थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ sin थीटा इनटू d थीटा। So our integral becomes, what is the integral? Integral is x की जगह पे क्या आ जाएगा, cos of theta, this is cos of theta into cos inverse x, cos inverse x is theta upon 1 minus x square, 1 minus cos square theta into dx, and dx is minus of sin theta d theta, or it can be written as theta into cos of theta, 1 minus cos square sin square अंडर द रूट है तो sin theta बन जाएगा into sin theta d theta, sin theta will cancel with sin theta, so we are left with the integral I is minus of theta into cos of theta d theta. Now integrate it by part. Algebraic function is the first function, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज द सेकंड फंक्शन। सेम उसी तरह आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे और फिर लास्ट में वैल्यूज पुट अप हो जाएंगी। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल क्या होगा इसका, फर्स्ट फंक्शन रिमेन सेम थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin थीटा माइनस इंटीग्रल sin डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट थीटा का डेरिवेटिव 1 इंटीग्रल ऑफ सेकंड cos का इंटीग्रल sin थीटा and d theta, so it is theta sin theta minus sin का इंटीग्रेशन minus cos theta minus ऑलरेडी है, it will be plus cos theta, अब थीटा की वैल्यू पुट अप कर दो, थीटा इज cos इनवर्स x, cos थीटा की वैल्यू x है तो sin थीटा की वैल्यू क्या आएगी, लास्ट में जैसे निकाली थी 1 minus x square अंडर द रूट, तो sin थीटा इज 1 minus x square अंडर द रूट into theta is cos इनवर्स x and plus cos theta is x, constant of integration, this is the integral of the given function. Next question number 12 बिल्कुल सिंपल है, x into इंटीग्रल निकालना हमें x into secant square of x, तो algebraic function is the first function, trigonometric function is the second function, तो क्या हो जाएगा, बाय पार्ट करते हैं तो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेंजेंट हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन टाइम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड टेंजेंट x dx, और इट इज x into टेंजेंट x माइनस टेंजेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ सेकंड या माइनस log ऑफ cos, दो बताए थे टेंजेंट का इंटीग्रेशन, you can write log of secant x or minus log of cos x, so this is the integral, बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन नंबर 13 ओनली tan इनवर्स x है, जैसे अभी हमारे पास एक सिचुएशन आई थी ओनली sin इनवर्स x था, उसमें हमने क्या किया, sin इनवर्स x को मान लिया था थीटा, देन dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो सेम पैटर्न पे हम ये करेंगे, टेंजेंट इनवर्स ऑफ x 13 क्वेश्चन, इंटीग्रल फाइंड आउट करना है हमें टेंजेंट इनवर्स ऑफ x के लिए, सो लेट अस सपोज टेंजेंट इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू थीटा, देन x विल बी टेंजेंट ऑफ थीटा एंड व्हाट इज dx, टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, secant square थीटा d थीटा, so our integration is tangent inverse x, टेंजेंट इनवर्स x को पुट किया हमने थीटा एंड dx की वैल्यू है secant square, ये सेम वही क्वेश्चन होगा जो अभी अभी किया था, x into secant square था, थीटा into secant square थीटा, सेम वही सिचुएशन है, तो आप इजीली कर सकते हैं इसको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, x into log of x whole square, x into log of x whole square dx, according to the term I think logarithmic function is the first function and algebraic function is the second function, इसको फर्स्ट और सेकंड एज्यूम करके और बाय पार्ट अप्लाई कर दो, इंटीग्रेशन सिंपली हो जाएगा। लोगरिथम का
क्वेश्चन मैं करा देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 15 पे देखिए, 15th क्वेश्चन है हमारे पास। We have the question number 15 is, क्वेश्चन नंबर 15 होगा x square plus 1 into log x. Find the integral x square plus 1 into log of x dx. According to the term isolate, I think logarithmic function will be the first function and this is the algebraic function is the second function. So this taking this as first function and algebraic function as second function, integrating by part, हम इसको दो पार्ट्स में इंटीग्रेट कर देते हैं. So first function will remain the same. First function is logarithmic x. इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड x स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x क्यूब अपॉन 3 यही होगा, प्लस 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड x स्क्वायर का हो जाएगा x क्यूब अपॉन 3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x and this will be with the dx. So we find this is log of x into x cube upon 3 plus x minus इसमें अंदर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ x से इसको करेंगे तो x square upon 3 बचेगा प्लस यहाँ x cancel 1, we have to integrate it. अब तो सिंपल इंटीग्रेशन है, तो ये फंक्शन बना x cube upon 3 plus x into log of x माइनस इसको इंटीग्रेट करते हैं x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3 और 3 ऑलरेडी डिवाइड में है तो 9 बन जाएगा यहाँ पे, प्लस 1 का इंटीग्रेशन x एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दिस विल बी द इंटीग्रल. ठीक है, अभी इंटीग्रेशन में हम एक और प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इसी इंटीग्रेशन बाय पार्ट में ही एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास, हम उसका यूज करने वाले हैं. वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है वो देखो, we are going to use the property if we have two functions, if we have function e power x like this and there are two functions of which one is the derivative of other. अगर इस टाइप की सिचुएशन अपने पास आती है, e पावर x है उसके मल्टीप्लाई में हमारे पास दो फंक्शन बनते हैं जिसमें से एक फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव हो, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली होता है e पावर x into fx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाता है. सेम यही प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16th क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेट द फंक्शन e पावर x into sin x plus cos of x dx. ये है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है. तो अगर हम इसे कंपेयर करें e पावर x, अगर इसको fx मानते हो तो f dash x है नहीं, जरूरी नहीं है fx यहाँ पे उल्टा भी हो सकता है, यहाँ fx है तो यहाँ f dash x ये भी मिल सकता है, वो तो ऑर्डर चेंज हो सकता है, बट एक फंक्शन है और दूसरा उसका डेरिवेटिव है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, यहाँ माइनस साइन नहीं है तो इसको fx नहीं ले सकते. साइन का डेरिवेटिव cos x होता है, इसको हमें fx लेना पड़ेगा और ये f dash x. तो अगर हम इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, e पावर x into sin x dx यूजिंग दिस प्रॉपर्टी. ये तो हो गया इस प्रॉपर्टी का यूज. बट अगर इसी क्वेश्चन को मैं आपको कंप्लीटली सॉल्व करके दिखाता हूं तो कैसे होगा, वैसे इसका हम यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास बुक में दे रखी है प्रॉपर्टी, तो डायरेक्ट यूज करके इसको हम लिख सकते हैं. बट मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व करके दिखाता हूं ये प्रॉपर्टी यूज हुई है तो कैसे हुई है. ओके, let us take these two integrals separately, e power x into sin x dx plus e power x into cos x dx.
मैंने जब इंटीग्रेशन का ये आपको ये मेथड बताया था, आइलेट वाला जो बताया था, उसमें मैंने बताया था कि हम इस रूल का वायोलेशन, कभी कभी इस रूल का वायोलेशन हो सकता है हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, बट मैक्सिमम यही चलेगा कि किसको फर्स्ट मानना है और किसको सेकंड, बट फिर भी हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसका वायोलेशन कर सकते हैं। वो वायोलेशन यहां कर सकते हैं हम चाहे तो। ऐसे अगर मैं इस फंक्शन को लेता हूं तो एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट लूंगा और इसको सेकंड लूंगा, देखो रूल का वायोलेशन हो रहा है। आइलेट के अकॉर्डिंग एक्सपोनेंशियल लास्ट में जाता है तो सेकंड होना चाहिए, ये सेकंड होना चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए, वायोलेशन हो रहा है, बट मैं ये ले नहीं रहा। मैंने बताया था कि अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसका वायोलेशन कभी कभी कर सकते हैं, तो यहाँ हो सकता है, बट उसकी जरूरत नहीं है। इसको डायरेक्ट जो सिंपल हमारे पास था उसी से कर सकते हैं। आइलेट के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल को सेकंड मानते हैं। सिर्फ इस पार्ट को मैं इंटीग्रेट करूंगा, इस पार्ट को इंटीग्रेट करूंगा ही नहीं, क्योंकि इसका इंटीग्रेट करते टाइम ये पार्ट अपने आप कैंसल्ड आउट हो जाएगा। देखते हैं कैसे। टेकिंग दिस पार्ट एज फर्स्ट फंक्शन, sin x एज फर्स्ट फंक्शन, e पावर x एज सेकंड फंक्शन, तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट क्या होगा इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन रिमेन द सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e पावर x माइनस इंटीग्रेशन sin डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन sin x का डेरिवेटिव cos ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e पावर x का इंटीग्रेशन सेम रहता है तो मल्टीप्लाई e पावर x dx, और उसके प्लस में क्या है हमारे पास e पावर x into cos of x dx। now you can see this is negative, this is positive, दोनों टर्म इक्वल है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता ही हमारे पास, so we find the answer is e power x into sin x plus constant of integration, यही आंसर आ जाएगा। उस प्रॉपर्टी से लिखोगे तो भी अपने पास यही आंसर आ जाता, कंप्लीटली सॉल्व करने पर यह आया, तो उस प्रॉपर्टी का हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ये मैंने सॉल्व करके दिखाया कि इसका हुआ कैसे है, क्योंकि आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, हो सकता है मैंने जो बताया वो गलत हो, तो आपको उसका एक देख लेना चाहिए प्रूफ भी, तो ये उसका एक प्रूफ भी है, उसका एक एग्जांपल भी है। तो e पावर x into fx plus f dash x अगर है तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा e पावर x into fx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वो चीज हमने यहाँ पे देख ली। ये e पावर x अगर ये फंक्शन है तो ये उसका डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव cos x होता है ना, तो fx into f dash है, fx प्लस f dash x into dx आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e पावर x into fx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज द इंटीग्रेशन। अब हम चलते हैं इससे आगे, क्वेश्चन नंबर 17। आगे इसी पैटर्न के क्वेश्चन होंगे, सिर्फ थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन है, उसको चेंज करना है और इस फॉर्म में लेके आना है, बस और कुछ नहीं है। 17th क्वेश्चन इज x into e power x upon 1 plus x square dx, ये है, सिर्फ थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन करना है और उसी फॉर्म में आ जाएगा। ये कैसे, क्या करेंगे, इसको हम डिनोमिनेटर से x को कॉमन आउट कर लेते हैं, x e पावर x अपॉन 1 प्लस x होल स्क्वायर है, सॉरी यहां पे है 1 प्लस x होल स्क्वायर, ऐसे है। तो मैं क्या करता हूं, जो टर्म डिनोमिनेटर में वही बनाने की कोशिश करता हूं। इसमें x था, यहाँ पे e पावर x था अपॉन 1 प्लस x होल स्क्वायर, ये था। आई एम एडिंग 1 एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम इट, इसमें हमने 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। नाउ इट इज 1 प्लस x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर e पावर x dx, ये पार्ट सेपरेट हो जाएगा, यानी कि जो टर्म सेम यही बन गया वो सेपरेट, और जो बाकी 1 बच रहा है वो सेपरेट, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इनटू e पावर x dx, ये हो जाएगा। इसमें से 1 प्लस x होल स्क्वायर से एक चीज कैंसिल हो जाएगी, तो 1 अपॉन 1 प्लस x इनटू e पावर x dx माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इनटू e पावर x dx। अब इस पार्ट को फर्स्ट और इसको सेकंड मानते हुए इंटीग्रेट कर लो, जैसे अभी किया था e पावर x sin x को इंटीग्रेट किया था, दूसरा कैंसिल आउट हो गया था, सेम वैसे ही होगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये कुछ टर्म सॉल्व होने के बाद इसके इक्वल बनके अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा।
इसको करते हैं हम इंटीग्रेट। सो दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस x पावर माइनस 1, इसको ऐसे लिखा जा सकता है e पावर x dx माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x होल स्क्वायर e पावर x dx। ये है, मैं सिर्फ इस पार्ट को इंटीग्रेट करता हूं, दूसरा एक चीज रहेगा। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड लेते हैं। फर्स्ट एज इट इज 1 प्लस x पावर माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एज इट इज माइनस इंटीग्रल साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका ले लिया, पावर आगे आएगी और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx। माइनस में जो था वो सेम रहेगा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर e पावर x dx, ये सेम रहेगा। वी कैन राइट इट लाइक दिस 1 अपॉन, पावर माइनस है ना, इसको अपॉन में लिख सकते हैं इनटू e पावर x माइनस एंड माइनस प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x होल स्क्वायर इनटू e पावर x dx, और माइनस में ये है 1 अपॉन 1 प्लस x होल स्क्वायर e पावर x dx। सो दिस इज माइनस एंड प्लस कैंसिल, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, ये आंसर आ जाएगा। ओके, अगर इसी में डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज करनी है तो आपको ये सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी लिखते हो देन यू राइट इट लाइक दिस 1 प्लस x अपॉन 1 प्लस x होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x होल स्क्वायर इनटू e पावर x dx। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x होल स्क्वायर इनटू e पावर x dx। अब e पावर x से मल्टीप्लाई में ये fx है, ये f dash x है, तो डायरेक्ट यूजिंग द प्रॉपर्टी आंसर विल बी e पावर x इनटू fx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा। बट एक चीज इसमें खास चीज है कि कभी आपको देखने में तो ये लगे कि ये इसका डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है, बस एक्चुअल में इसका डेरिवेटिव ना हो ही ना। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है देखने में ऐसे लगता है हाँ ये इसका डेरिवेटिव दिख लग रहा है, बट जब सोल्व करते तो इसका डेरिवेटिव नहीं मिलता है। इसलिए मैं वो कंप्लीट मेथड करा रहा था। अगर आप श्योर हो कि इसका डेरिवेटिव है और मल्टीप्लाई e पावर x है तो आप डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। इफ यू आर श्योर दिस इज द डेरिवेटिव, दिस आर डेरिवेटिव, अगर ये इसका डेरिवेटिव है तो आप डायरेक्ट यूज कर लो। अगर श्योर नहीं है तो आपको डेरिवेटिव फाइंड करके देखना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी सिचुएशन ऐसी होती है देखने में लगता है कि इसका डेरिवेटिव है बट एक्चुअल में वो उसका डेरिवेटिव नहीं होता। उस केस में आपको कंप्लीटली सॉल्व करना पड़ेगा फिर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है क्वेश्चन 1 प्लस sin x अपॉन 1 प्लस cos x e पावर x, क्वेश्चन नंबर 18 1 प्लस sin x अपॉन 1 प्लस cos x dx। मैं इसको सेम वही प्रॉपर्टी बनाने के लिए ट्राई करता हूं। क्या करते हैं हम, इट इज e पावर x इनटू 1 अपॉन 1 प्लस cos x और प्लस sin x अपॉन 1 plus cos x into dx. We can write it like this: e power x 1 upon 1 plus cos 2 theta. It is 2 cos square theta. So 1 plus cos x is 2 cos square half of the angle plus sin x, sin 2 theta की आइडेंटिटी लगाते हैं। sin 2 theta क्या होता है, 2 sin theta cos theta, तो यहाँ पे 2 sin x by 2 and cos x by 2 divided by 1 plus cos is 2 cos square x by 2 into dx. This is e power x into cos square को न्यूमरेटर में ले जाए क्या हो जाएगा, secant square x by 2 divided by 2. Here 2 cancelled out, square से cos भी cancelled out हो जाएगा क्योंकि एंगल सेम है। sin x by 2 upon cos x by 2 is tangent x by 2 dx. Now we know that tangent का डेरिवेटिव क्या होता है, secant square, tangent का डेरिवेटिव secant square होगा और x का कोएफिशिएंट 1/2 है, वो 2 भी आ गया नीचे। मेन जिस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है, we are sure this is fx, then this is f dash x और मल्टीप्लाई में e पावर x है हमारे पास, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यूजिंग आइडेंटिटी
using e power x into fx plus f dash x dx, it is equals to e power x into fx plus c. इसका हम यूज करके डायरेक्ट लिख सकते हैं. So our integration total answer is e power x into fx, which is tangent x by 2, tangent x by 2 and plus constant of integration. क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये है, हम श्योर है, तो हम डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं. ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 18th. 19th क्वेश्चन सेम इसी तरह से जैसे 17th किया था, उसमें 1/1 plus x और 1/1 plus x का होल स्क्वायर था, या 1 plus x यहाँ पे 1/x और 1/x स्क्वायर, सेम वही सिचुएशन है. 20th में भी वैसे ही होगा. उससे आगे 21st 22nd जो क्वेश्चन है वो हम कल डिस्कस करेंगे. ठीक है, अभी 20th और 21st में थोड़ा सा हिंट में बता देता हूं. बस जो क्वेश्चन नंबर 20th है उसका एक छोटा सा हिंट बता देता हूं. 20th क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ x minus 3 डिवाइडेड बाय x minus 1 e power x dx, ये है. तो आप इस x minus 3 को x minus 1 और minus 2 में ब्रेक कर दें. ये x minus 1 क्यूब dx e power x ये एज इट इज रहेगा. इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया. बस सिंपली x minus 1 अपॉन x minus 1 क्यूब and minus 2 upon x minus 1 cube e power x dx. अगर इसमें एक बार आप कैंसिल करते हैं तो ये बनेगा 1 upon x minus 1 square minus 2 upon x minus 1 cube dx e power x into dx, ये बनेगा ना. अब आप देखोगे तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये फंक्शन आता है, तो e power x मल्टीप्लाई में अगर ये fx है और ये f dash x है, e power x into fx plus f dash x इक्वल्स टू क्या होता है, e power x into fx. तो वो उसका सॉल्यूशन देगा. आज हम यहां तक ही करेंगे. कल जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे. ये सारी वीडियोस अपलोड होंगी YouTube से, तो आप YouTube से भी इनको देख सकते हैं. YouTube चैनल है माय मैथ्स माय मेथड्स. सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका फायदा उठा सकें. सब्सक्राइब करने से आपको इसकी सारी वीडियोस मिल जाएंगी. ओके, थैंक यू वेरी मच एंड बाय. कल मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में. ओके बेटा, बाय.